गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड सबको पता है अब होली आने वाली है, और जैसे दिवाली पे सफाइयाँ होती हैं, होली पे भी सफाइयाँ होती हैं, हमारे यहाँ तो होती हैं, और स्पेशली किचन की। तो आप देख सकते हो मेरा ऊपर का किचन जो है ना, कितना धूल में हो रखा है। ये देखो, ओपन किचन है, हाँ शूट वाला किचन है, लेकिन फेस्टिवल्स पे इसको भी चमकना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद थोड़ी बहुत फेस्टिवल्स की रेसिपीज़ जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। और अभी ना बच्चों का जो लंच है ना, सुबह सुबह वो भी यहीं पे बन रहा था, तो इस वजह से भी थोड़ी गंदी हो गई। अब आप देख सकते हो क्या ही रख रखा है मैंने, इनका भी यहाँ पे क्या काम, लेकिन जो हाथ में आता है बस रख देते हैं। तो सोचा आज इसको थोड़ा मैनेज कर ही लेती हूँ। अब पीछे का एरिया है ना, थोड़ा सा ऐसे ख़राब सा ही लग रहा था, जो कि अगर आप सामने से शूट करते हो ना वीडियोस, तो बैकग्राउंड काफ़ी गंदा लग रहा था। तो मेरा था कि अब मैं इसको ठीक करूँगी। आप सबको पता है इन दिनों मेरे वीडियोस ढंग से शूट हो भी नहीं रहे थे, इस वजह से यहाँ पे कुछ भी मैंने करा नहीं। मैंने सोचा पहले एक बार मैं एकदम पूरा माइंड सेट कर लूँ कि क्या मुझे करना है, कैसे करना है, उस हिसाब से ही मैं क्लीनिंग करूँगी एंड सेट करूँगी। तो अभी के लिए तो एक टेम्परेरी मैं वो बना रही हूँ सेटअप, क्योंकि टेम्परेरी इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करवाना है, जो कब होगा वो मैं बता नहीं सकती, बट हाँ होगा ज़रूर। होप हमेशा रखनी चाहिए एंड मैनिफेस्टेशन भी करना चाहिए कि हाँ जो हम मैनिफेस्ट करें वो सच हो जाए। और इसी मैनिफेस्टेशन के साथ मैं भी बस लग गई थी। इनफैक्ट सच बताऊं तो काफ़ी दिनों से मूड ख़राब भी था, क्योंकि जो मैंने सोच रखा था मेरा बैकग्राउंड कि किस तरीके से मुझे चाहिए, वो काफ़ी मुझे डिस्टर्ब कर रहा था कि यार कब होगा इसी सोच में। लेकिन अब मैंने सोचा कि यार वो तो जब होगा तब होगा, उसके लिए मैं क्यों अपनी हेल्थ टेंशन ले लेके ख़राब करूं। तो जैसा मैं कर सकती हूँ एटलीस्ट वैसा तो करूं, उतना तो मैं उसको नीट एंड क्लीन रखूं। यही सोचकर बस मैं लग गई इसे ठीक करने के लिए। और यहाँ पे थोड़ा बहुत सेटअप मैंने लगा रखा है। और अभी देखिए पतिदेव आ गए थे, उनको मैं वही बता रही थी कि मुझे किस तरीके से यहाँ पे सेटिंग चाहिए तो वही मैं उनको नाप दे रही थी। और देखते हैं, जल्दी ही करेंगे कोशिश उसको एकदम रियलिटी में बदलने की। बट फ़िलहाल के लिए तो ये एक DIY टेबल है, जो कि कूलर का जो स्टैंड आता है ना, उस पे टाइल्स रख के हमने बना रखा है, ताकि थोड़ा बहुत हम सामान इसके नीचे भी रख सके और इसके ऊपर भी रख सके। एक ये 3 टायर रैक है मेरी, तो इसको मैंने DIY भी करा था, आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ पहले भी। तो ये भी मेरे किचन में ही रहती है, और इसमें मेरा एक्स्ट्रा सामान रहता है जो मतलब मुझे शूट के लिए काम आता रहता है ना, वो मैं ऊपर ऐसे रखती रहती हूँ सामने, जो कि मुझे एकदम इमिडिएटली मिल जाए जब भी कोई वीडियो शूट करूं उस टाइम पे। तो इसलिए थोड़ा बहुत सामान इस तरीके से बाहर भी रखना पड़ता है, क्योंकि फिर एकदम से समझ में नहीं आता ना कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। दिखता रहता है सामान तो एटलीस्ट समझ में आता है। और यही वजह है कि मुझे और ज़्यादा स्टोरेज चाहिए मेरे किचन में, क्योंकि मेरा सामान बहुत ज़्यादा हो रखा है एंड फैला हुआ रहता है, और इस वजह से ना ढंग से मैं उनको सेट नहीं कर पा रही हूँ। तो थोड़ा स्टोरेज की प्रॉब्लम हो रही है, बट कोई नहीं, जब भी होगा अच्छे से करवाऊँगी। और तब तक के लिए तो इसे ही मैं नीट एंड क्लीन करके एकदम साफ़ साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी धूल में हो चुकी हैं चीज़ें, और प्रॉपर इनको सफाई की ज़रूरत भी थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज टाइम निकाल के इनको कर ही लेती हूँ, तो इसलिए बस स्टार्ट करा मैंने बैकग्राउंड करने से, क्योंकि
जो बैकग्राउंड है वही ज़्यादा फैला हुआ था। एक और वीडियो आएगा क्लीनिंग का जो कि मेरे ड्रॉर से रिलेटेड है कि ड्रॉर क्लीन करने का, क्योंकि अब होली आने वाली है। तो हम लोग तो होली पे किचन तो एटलीस्ट पूरा डीप क्लीन करते हैं, मतलब सारा सामान निकाल के क्लीन करते हैं, जैसे दिवाली पे करते हैं ना वैसे ही होली पे होता है। हाँ, जो घर है उतना हम वो नहीं करते हैं कि सारी अलमारियाँ क्लीन करो ये सब करो, बट कोशिश यही रहती है कि जितना हो सके उतनी सफाइयाँ कर लें। हालांकि विंटर्स के बाद जब होली का टाइम आता है ना तब थोड़े दिन भी बड़े लगने लग जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सफाइयों का मन भी करने लग जाता है, क्योंकि सर्दियों में एकदम ऐसे दिन भी छोटे होते हैं तो सफाइयाँ उतनी हो नहीं पाती। तो इसलिए अपने आप मन करने लग जाता है कि हाँ एटलीस्ट अब घर को थोड़ा बहुत साफ़ कर लें। और त्योहारों की तो रौनक ही अलग होती है, तो इसलिए लग जाते हैं बस सफाइयों में। और देखिए मैंने अपना ना ये वाली मिक्सी भी यहीं पे रख रखी है, क्योंकि इसके लिए भी यही एक बेस्ट जगह है, क्योंकि यहीं पे प्लग भी है, वहीं पे हम कुछ पीस लेती हूँ। नीचे भी किचन में काम करती रहती हूँ, कुछ पीसना होता है तो ऊपर ले आती हूँ एंड पीस कर ले जाती हूँ। तो ये कन्वीनियंट है मेरे लिए, तो मुझे मतलब उतना ज़्यादा ज़ोर नहीं आता है नीचे ऊपर होने आने जाने में, क्योंकि अब आदत भी हो गई है। तो बस बैकग्राउंड तो थोड़ा बहुत ठीक कर दिया जितना मुझे करना था और जितना वो हो सकता था। उसके बाद इधर प्लेटफॉर्म पे देखो सामान इतना बिखरा हुआ है, और आप ये जो पॉलीथीन में ये न्यूज़पेपर देख रहे हो ना, ये मेरा कुछ नया सामान मैं किचन का लाई थी वही रखा है, लाए हुए आई थिंक 1 महीना हो गया है, अभी तक इसको ओपन नहीं करा है, क्योंकि ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसका मुझे एक प्रॉपर वीडियो बनाना है, बट समझ में ही नहीं आ रहा किस तरीके से मैं वो शूट करूं, और उसी के चक्कर में ना थोड़ा बहुत मेरा टाइम जा रहा है। और सामान एक्चुअली मैं किचन पूरा एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन करने के बाद ही इसे ओपन करना चाहती हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरे काफ़ी जार के जो ढक्कन है ना, गोल्डन ढक्कन मैं के जार में लेकर आई थी, और सारे ही ढक्कन पता नहीं क्यों स्क्रैच से आ गए हैं। एक्चुअली 2-2.5 साल पुराने हो गए हैं शायद इस वजह से, क्योंकि वॉश होते रहते हैं तो उनका कलर थोड़ा निकल गया। और इसके लिए ही मैं मिस्टर DIY से ना एक स्प्रे पेंट लेकर आई थी कि सारे जो ढक्कन है ना वो मैं रीपेंट करूँगी। और वो भी लाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक इनको मैंने पेंट नहीं करा। देखो चीज़ें इतनी सोचती हूँ, लाइन अप होकर रखी हैं बहुत सारी चीज़ें, बट प्रॉपर टाइमिंग ही सेट नहीं हो रही कि किस तरीके से मैं उनको करूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज़, यस, जो पिछले 4 महीने से हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे ना, उस वजह से काफ़ी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हैं। और अब थोड़ा थोड़ा देखते हैं करेंगे। और एक लिस्ट में बनाने में लगी हुई हूँ कि क्या क्या मैंने सोचा था और क्या क्या मुझे करना है, तो वो सारी चीज़ें ही करेंगे, जल्दी ही करेंगे, और आपके साथ शेयर भी ज़रूर करूँगी, क्योंकि यही तो काम है ना मेरा तो काम तो करना ही है, और जो काम करेंगे वो आपके साथ तो ज़रूर शेयर करेंगे। और बस सारा जितनी भी लंबी लंबी बोतलें थी ना, मैंने यहाँ पे इसमें सेट कर दी। इसको क्या बोलते हैं, लेडी सूजन या कुछ, मतलब ऐसे ही कुछ नाम है ना इसका हाँ, तो उसी में मैंने सेट करी। और क्योंकि मुझे अभी ना अपने प्लेटफॉर्म का भी थोड़ा सेटिंग अलग करना था, और यहाँ पे पूरे मसाले वसाले सब मेरे फैले हुए थे, क्योंकि बच्चों का जैसे मैंने बताया टिफ़िन अभी सुबह सुबह यहीं पे बन रहा था, तो इस वजह से सारा सामान ना यहाँ पे फैला हुआ बैठा था बेचारा, तो वो भी मुझे सेट करना था। क्योंकि इन दिनों ना बच्चों की क्योंकि टाइमिंग चेंज हो गई थी ना स्कूल के, और नीचे भी उतना ही काम रहता है सुबह सुबह, तो मैंने सोचा एटलीस्ट उतना काम तो मैं ऊपर वाले किचन में कर लूँ। तो बस उसी की वजह से यहाँ पे ही कुकिंग हो रही थी, बट अब प्लेटफॉर्म में क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों का टाइम जो है वापस बदल चुका है। तो अगर मुझे कोई वीडियो शूट करना होगा तो हाँ ऊपर किचन में कर लूँगी, अदरवाइज़ फिर नीचे ही करूँगी। वो थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि ना सामान ऊपर नीचे ले जाने में भी थोड़ा टाइम तो देखो जाता ही है। और बस अब ये वाले ड्रॉर में मेरे कुछ बड़े बाउल्स ना बाहर रखे हुए थे काफ़ी दिनों से, तो वो भी अच्छे से पोंछ के वापस रख दिए मैंने, जब चाहिएंगे तो निकाल लेंगे। और सारा ग्लास का जो भी सामान है ना वो इसी में मेरा रहता है। और ग्लास के जब भी बाउल्स रखो ना तो बीच में कुछ इस तरीके से ना लगा दो, जिससे ना स्क्रैच नहीं पड़ेंगे उन पे। तो ये एक
टिप है आपके लिए। और इसमें देखो काफ़ी मेरे मसाले ये सब रखे थे, जब मैंने लास्ट टाइम किचन क्लीन करा था उस टाइम पे रख दिए थे और मैं भूल भी गई थी। तो अभी देखो वापस सेटअप में भी काफ़ी कुछ निकल रहा है, तो वो भी मुझे चेक करना था कि कुछ ख़राब तो नहीं हो रहा ना। और जब भी किचन क्लीन होता है ना तो सच में काफ़ी सारी ऐसी भी चीज़ें निकलती हैं जो हम रख के ही भूल जाते हैं, और मसाले ये सब ना ख़राब होने लग जाते हैं। तो ये भी एक चीज़ होती है कि आप बार बार चेक करते रहो जब भी मौका मिले, क्योंकि मेरे तो देखो दो दो किचन हैं, दोनों ही मैनेज करना पड़ता है। और इन मैनेज करने के चक्कर में ना सच बताऊँ तो काफ़ी कुछ मैनेज नहीं भी हो पाता है। बट उसके लिए ना अपने आप को ज़्यादा ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर ब्लेम करते हैं ना तो थोड़ा डीमोटिवेशन मिलता है, और वो तो देखो नहीं चाहिए। और देखिए बातों बातों में यहाँ से प्लेटफॉर्म पूरा खाली कर दिया मैंने, और यहीं पे अब बस थोड़ा बहुत जो मुझे सामान लगेगा कि हाँ मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे रखना है वो रखूँगी। हालांकि अभी मुझे थोड़ी और क्लीनिंग करनी है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती। इस वजह से मैंने जितना मुझसे अभी हुआ मैं उतना कर रही हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे आपको किस तरीके से मैंने ड्रॉअर क्लीन करी, क्योंकि अब ना होली आ रही है तो ऊपर वाले किचन की भी मुझे क्लीनिंग करनी थी, तो वो ही मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। एंड थोड़ा थोड़ा करके मैं कर रही हूँ, क्योंकि टाइम निकालना उतना ही हो रहा है। एक साथ पूरा फैला के बैठूंगी नहीं हो पाएगा कुछ भी, इसलिए मैंने सोचा कि जितना मैं टाइम निकाल सकती हूँ उतना मैं एक बार में कर लूँ, फिर नेक्स्ट डे और कर लेंगे। और बीच में ही देखिए पतिदेव चाय लेकर आ गए थे, तो बस अब आराम से बैठ के उनके साथ चाय पी पहले तो, और फिर आ गई थी मैं वापस किचन में। और आप देख सकते हो इधर नीचे का तो पूरा मैंने सेट कर दिया था बैकग्राउंड में, लेकिन ये जो मेरी एक रैक है ये पूरी धूल में हो रखी थी, तो इसको भी मैंने क्लीन करा। यहाँ पे सामान ना एक्चुअली सच बताऊँ तो ये दिवाली का ही रखा हुआ है। इसमें उड़द दाल का आटा है, चावल का आटा है, चकली बनाई थी तब का ही रखा हुआ है, तो इसको भी मुझे एक बार देखना था कि सही है कि नहीं। और ये देखो बहुत ही प्यारे से ना एक सेटअप बना रखा है मैंने। जब भी मुझे थोड़ा ऐसे लाइटिंग की ज़रूरत होती है ना, इसको जला लेती हूँ, मुझे बड़ा ही मज़ा आता है इसको देखने में ही। काफ़ी ऐसे मतलब अच्छा लगता है ना, कुछ कुछ चीज़ें तो बहुत ही प्यारी लगती है लाइफ में, पता नहीं क्यों। एंड लाइटिंग तो इतनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं मुझे तो स्पेशली बहुत, तो इसीलिए ना मैंने 4-5 फेरी लाइट इस बार ख़रीदी थी, ताकि मैं अलग अलग जगह पे उनको सेट कर सकूं। और ये लीजिए ये भी पूरा खाली कर दिया मैंने, अच्छे से इसको भी क्लीन करा। एंड यस, फूड फाइट को कैसे भूल सकते हैं, तो उसको भी अच्छे से चमकाया ताकि वो भी पूरा शाइन करता रहे। और ये रैक हाँ आने वाले दिनों में शायद ये आपको ना दिखे, यहाँ पे कुछ और हो जाए, लेकिन तब तक तो इसको मैनेज करके रखना ही पड़ेगा। एंड ये बैकग्राउंड में ना थोड़ा सा इसको डेकोर कर लेते हैं ना, तो ये काफ़ी अच्छी लगती है। तो इसलिए इसको पूरा नीट एंड क्लीन अच्छे से साफ़ करा। और ये मेंढक भाई साहब भी बोल रहे थे कि हाँ मुझे भी कर दो, तो इनको भी थोड़ा क्लीन करा एंड वापस सेट करने की कोशिश करी। मतलब 3 जार में रखने वाली थी ऊपर एक जैसे, लेकिन यहाँ पे फिर मुझे लगा कि यार थोड़ा सा तो ग्रीनरी भी होनी चाहिए, इसलिए ये वापस मैंने यहाँ पे लगा दी है हमारी बेल। तो इसलिए बस इसको भी अच्छे से पोंछा। एंड जो नीचे का सेटअप था वो भी मैंने बहुत ही ऐसे खुला खुला सा ही रखा है, बहुत ज़्यादा भरा भरा सा नहीं रखा। एंड ये लीजिए लाइट लगा दी है यहाँ पे, कितना प्यारा लग रहा है, एकदम खाले से साफ साफ हो जाता है ना, तो लाइटिंग वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। तो ये लो सेटअप सही है। एंड यहाँ पे मैंने कुछ अपने पुराने कप में ना मनी प्लांट रख रखे थे, तो वो भी बेचारे पानी मांग रहे थे, तो सोचा कि चलो अब लगी हूँ तो इनको भी पानी दे ही देती हूँ। तो सब में वापस पानी चेंज करा। एंड विंटर्स में उतना जल्दी पानी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि विंटर्स में पानी कम पीते हैं ये भी, जैसे इंसान कम पीते हैं पौधे भी बेचारे कम ही पीते हैं। एंड ये लीजिए यहाँ का भी सेटअप पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया है मैंने। गैस जो है वो हाँ सुबह लंच बनाया था बच्चों का, तो थोड़ा गंदा हो रखा था, तो उसको भी जस्ट पोंछना ही था, क्योंकि गैस तो वैसे भी डेली है मेरी पोंछ देती हूँ मैं, तो उतनी ज़्यादा गंदी नहीं हो रखी थी। तो बस एक बार इस पर पोछा मारा एंड क्लीन हो गई थी। पीछे का एरिया थोड़ा सा मुझे लगा उस टाइम पे जब मैंने करा, तो थोड़ा सा उसको भी पोंछ दिया। एंड यस मेरा पूरा सेटअप जो है वो नीट एंड क्लीन हो गया। एंड थोड़ी सी मेहनत हाँ
2-3 घंटे की मेहनत तो थी बट अच्छे से एकदम मैं सेटिस्फाइड हो गई थी कि हाँ चलो एटलीस्ट जितना मैंने सोचा था उतना तो आज कर दिया, बाकी फिर टाइम निकालूंगी, फिर करूँगी, क्योंकि देखो ये सब तो चलता रहता है सफाइयाँ जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती। आप एक माइंड सेट कर लो ना, हाँ हमें इतनी करनी है, आज इतना सेट करना है, एंड डेली थोड़ी थोड़ी करते हो ना, उसमें भी बहुत अच्छा खासा आपका रिज़ल्ट निकल कर आ जाता है। आपको एक साथ पूरा फैला कर बैठने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मेरा तो देखो यही है कि जितना मतलब टाइम निकाल सकती हूँ एंड जितना कर सकूँ उतना अच्छा है। बाकी तो अगर फ़ोन लेकर बैठ जाएंगे, नहीं करेंगे ना, तो कुछ नहीं होगा। इसलिए जैसे ही मौका मिले लग जाओ कुछ ना कुछ सफाई करने, तभी कर पाओगे, अदरवाइज़ सोचने में तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये था देखिए मेरा किचन बिफ़ोर एंड आफ्टर जो लुक है वो और भी ज़्यादा प्यारा है। कितना फैला हुआ लग रहा है ना, अभी बैकग्राउंड कितना गंदा सा लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत एंड सब कुछ अच्छा खासा चमक गया, मैं सेटिस्फाइड हो गई, और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मेरा किचन है, मुझे सही रहना रखना चाहिए, मतलब मुझे अच्छा लगना चाहिए। एंड दिस इज़ माय किचन। ये देखो बैकग्राउंड इतना ही प्यारा सा, एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा। चीज़ें भले ही कम हो, साफ़ सुथरी हो तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।